श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गोपाष्टमी की कथा। कार्तिक मास की मधुर सुबह थी। गोकुल में हल्की हल्की धूप का स्वर्ण प्रकाश फैल रहा था। नंद बाबा के आंगन में गायें रंभा रही थी। ग्वाल बाल हंसी ठिठोली में मगन थे और यशोदा मैया अपने लाडले कान्हा को निहार रही थी। आज का दिन कुछ विशेष था क्योंकि वह गोपाष्टमी का पर्व था। वो दिन जब छोटे से ग्वाल बाल श्री कृष्ण को पहली बार गायों को चराने की अनुमति मिलने वाली थी। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से धीरे से कहा, मैया आज मुझे भी बछड़ों के साथ गौ मैया को चराने जाना है। सुनकर यशोदा मैया मुस्कुराई, पर उनके वात्सल्य में हल्की चिंता भी थी। उन्होंने अपने लाडले कान्हा के चेहरे को दोनों हथेलियों से थाम कर देखा, मानो पूछ रही हो, इतना छोटा बच्चा भला कैसे जाएगा। लेकिन उसी क्षण आंगन की ओर से नंद बाबा ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, यशोदा जी, यह गोकुल का नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का रखवाला है। आज हमारी गायें अपने स्वामी के साथ वन की यात्रा पर निकलेंगी और उसी समय एक सबसे सुंदर, शांत और दिव्य सी गौ माता श्री कृष्ण के पास आकर अपने मुख से उन्हें स्पर्श करने लगेगी। उसकी आंखों से प्रेम का सागर था, मानो वह कह रही हो, हे गोपाल, आज से तुम हमारे रक्षक, हमारे नाथ और हमारे बाल पालक बनोगे। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मेरा और मेरे वंश का कल्याण होगा। और कान्हा ने बड़े प्रेम से उसके सिर को सहलाया। उनकी आंखों में अपार कोमलता थी। फिर कान्हा गौ माता से बोले, मैया, जो जीव तुम्हारे चरणों की धूल में भी लीन हो जाए उसे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होगा। तुम्हारी सेवा ही मेरा धर्म है और तुम्हारी रक्षा मेरा व्रत। और उनके चरणों से धरती पर हरियाली खिल उठी। गोकुल की वायु में एक अनुपम शांति फैल गई। गोकुल के सभी ग्वाल बाल तैयार थे। श्री कृष्ण हाथ में बंसी लिए गायों के आगे आगे प्रेम से चल रहे थे। पीछे पीछे बलराम, मदन मोहन समान ग्वाल बाल और हंसी उल्लास, भक्ति और प्रेम की लहरें। आज से कृष्ण बने गोपाल, गोविंद, गोपाला, गैयों के रक्षक, धरती के पोषक और संपूर्ण सृष्टि के आधार। प्रिय श्रोताओं, अब जब मन भक्ति, प्रेम और माधुर्य से पूर्ण हो जाए, तब हम सभी सुने गोपाष्टमी की महिमा और कथा, जो भगत को धन, सुख, वैभव और हृदय में श्री कृष्ण की अनंत कृपा प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गौ सेवा में बीता, इसलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ गया। पूतना के वध के बाद गोपियां श्री कृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज और गोमे लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नजर उतारी है। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गौ माता करती है। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा मैया ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र और पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। यह है गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। वे ब्रिजराज किशोर ब्रज के वनोपम में, गिरिराज के मनोरम घाटियों में और कालिंदी के कमनी कुलों पर नंगे पांव गोप समूहों के साथ गौओं के पीछे पीछे घुमा करते थे। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, लेकिन श्री कृष्ण तो गौओं को धोने का काम भी स्वयं ही करना चाहते थे। श्री कृष्ण जी कहते थे, तनक कनक की दोहनी, देरी मैया तात, दुहन सिकवन कियो मोही, धोरी गैया। सूरदास जी ने यशोदा मैया और अपने लाडले कान्हा के आपसी संवादों से गौ महिमा और श्री कृष्ण की गौ भक्ति का देखिए कितना मधुर सुंदर वर्णन किया है। आज हूँ मैं गाई चरावन, जय हूँ वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर्म में खेहूँ। ऐसी बात कहो ज्वारे, देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चली है, कैसे आवत हुए हैं। राति प्रात जातले चारण, घर आवत है सांझ। तुमरो कमल वदन कुमली है, रेंग घाम की माज। तेरी सो मोहि घाम ना, लागत भूख नहीं कुछ नेक। सूरदास प्रभ कहियो, ना मानत पर योनि टेक। आज कन्हैया जी अपनी मैया से गोई चराने के लिए जाने की जिद कर रहे हैं और कहने लगे कि मैया, भूख लगने पर वो वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लेंगे। पर मैया का हृदय इतने छोटे नन्हे सुकुमार बालक के सुबह से लेकर शाम तक वन में रहने की बात से डर गया और वे कन्हैया को समझाते हुए कहती हैं कि कान्हा, तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे और लौटते समय तक तो तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुमला जाएगा। लेकिन नन्हे से कन्हैया के पास तो मैया के हर सवाल का जवाब है। वे मैया की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैया, ना तो मुझे घाम लगेगी और ना ही भूख। और वे माँ का कहना ना मानकर गोचारण की अपनी हट पर अड़े रहे। मोर मुक्ति वन माली पीताम्बरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल मल कर गौओं को स्नान कराते, अपने पीताम्बर से ही गौओं का शरीर पूछते, सहलाते और बछड़ों को
गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते, फिर पुष्पों के गुच्छों से गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते, तिनके इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गौओं के पीछे वे वन वन में हर दिन नंगे पांव कोस कंकड़ कांटे सहते हुए उन्हें चराने जाया करते। गायें तो उनकी आराध्या है और आराध्या का अनुगमन जूते पहनकर तो कभी होता ही नहीं। पर ब्रह्म श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कभी भी कोई छड़ी नहीं रखते थे, बल्कि वे तो मधुर मधुर स्वर में बंसी बजाते हुए गाय चराने जाते थे। वे गौओं के पीछे पीछे ही जाते हैं, गौओं के पीछे पीछे ही लौटा करते हैं, गायों को अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाते हैं। सुबह गौ समूह को साष्टांग प्रणाम करते और सायंकाल पांडुरंग बन जाते, यानी कि गायों के खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला पड़ जाता था। और इसी अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता तक अपने लोगों को छोड़कर ब्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते। जो परब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गौओं के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में बंसी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या होगी। जब वन से गौओं के समूह को लेकर वे लौटते तो उस समय उनकी छवि की शोभा को देखने के लिए ब्रज की सारी गोपियां रास्ते के दोनों ओर खड़ी रहा करती और आपस में कहती, सखी तनिक श्याम सुंदर के रूप माधुरी तो देख, मोहन गोए चराकर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिछ का मुकुट लगा है, मुख पर काली काली अलक बिखरी हुई है और जिनमें चंपा की कलियां सजाई गई हैं। चंचल नेत्र हैं, टेढ़ी बोहें, लाल लाल अधरों पर खेलती मधुर मधुर मुस्कान और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति, वक्ष तल पर वनमाला और गाय के खुर से उड़कर मुख पर लगी धूल बड़ी सुहावनी लग रही है। गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्याम श्री कृष्ण रसमयी बंसी बजाते हुए चल रही हैं और सखा मंडली उनकी गुनावली गाती चल रही है। गेरू आदि से चित्रित सुंदर नट के समान वेश में यह नवल किशोर मस्त गजराज की तरह चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में करगनी के कंकड़ी चरणों के नुपुरों के साथ गौओं के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि, यह सब मिलकर मानो कानों में अमृत घोल रही हो। इस सांवले सुकुमार की चितवन में चंद्रिका में मुरली में ऐसी कौन सी मोहिनी है जो इनको देखते ही सुरनर मुनि खग मृग सब के सब मोहित हो जाते हैं और हमारा मन कभी भी घर में नहीं लगता। और श्री कृष्ण को तो केवल गौओं से ही नहीं बल्कि गोरस यानी दूध दही मक्खन आदि से भी अद्भुत प्रेम था। जितना प्रेम उन्हें गौओं से था उतना ही गोरस से भी था और उस प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण गोरस की चोरी भी किया करते थे। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुस्तिक, चानूर, कुवलिया पीठ, हाथी और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के ही प्रमाण हैं। इसी गो दूध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया था। और श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, ब्रह्मा जी से छुड़ा कर लाए, गौ के लिए ही काले हरित को शुद्ध किया। कालिया हर्द का जल पीने से जो गौ मृत्यु को प्राप्त हुई उन्हें श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के कोप से गौओं और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को भी अपनी कनिष्ठ का उंगली पर बड़ी सहजता से उठा लिया। जब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं उसी तरह हे कृष्ण आप हमारे राजा गोविंद हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ही गोधन की 100 शपथ प्रचलित कराई। बंसी की धुन से हर गाय का नाम ले लेकर वे उन्हें पुकारते थे और बंसी की मधुर धुन सुनकर चाहे वे गौएं कितनी भी दूर क्यों ना हो दौड़कर एक ही क्षण में कृष्ण जी के पास पहुंच जाती थी और चारों ओर से उनको घेर कर खड़ी हो जाती थी। मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और गोविंद की विधि अनुसार पूजा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। गोपाष्टमी की तिथि को लेकर मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण जी गोचारण के लिए पहली बार घर से निकले थे। वैसे तो मैया यशोदा जी श्री कृष्ण को प्रेमवश कभी भी गोचारण के लिए नहीं जाने देती थी। सोचती थी कि कान्हा अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद पकड़ ली। कन्हैया ने इसी जिद के चलते गो चराने के लिए जाने के लिए कहा। तब यशोदा जी ने ऋषि शांडिल्य से कहकर मुहूर्त निकलवाया और पूजन के लिए अपने कान्हा को गो चराने के लिए भेजा था। तभी से गोपाष्टमी को गैया और गोविंद की पूजा का विधान माना गया है। एक बार कान्हा जी जब 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी मैया ने पूछा कि हाँ लल्ला अब तो तुम बड़े हो गए हो, बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब कान्हा ने कहा कि माँ अब बछड़ों के साथ साथ गायों की भी मैं सेवा करना चाहता हूँ।
मैया ने कहा ठीक है, तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ऐसे कहते ही कान्हा तो तुरंत पहुंच गए नंद बाबा के पास और एक ही सांस में नंद बाबा से सारी बात कह डाली। तब नंद बाबा कहने लगे, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कान्हा जी जिद करते हुए कहने लगे, ना बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गायें ही चराने के लिए जाया करूंगा। जब श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थक कर कहा और उनकी जिद के आगे हार गए। कहने लगे, ठीक है लल्ला, तब तुम शांडिल्य ऋषि को बुला कर लाओ और वहीं गाय चराने का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। उसी दिन से तुम गोय चराना आरंभ कर देना। श्री कृष्ण के मन में तो गोय चराने के लिए इतनी उतावली थी कि वह झटपट शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे और एक ही सांस में उनसे भी सारा समाचार कह सुनाया। तब शांडिल्य मुनि ने कहा कि कान्हा, अभी तो गोचारण का कोई भी मुहूर्त नहीं है, कुछ दिनों के बाद मुहूर्त निकलेगा, तब तुम्हें बता देंगे। उस दिन से तुम गोया चराना शुरू कर देना। लेकिन कान्हा जी भला किसी की बात कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो हर हाल में उसी क्षण से ही गोय चराने जाना था। तब वे एक ऋषि से कहने लगे कि मुनिवर, अगर आप आज ही गोचारण का मुहूर्त निकलवा देंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब शांडिल्य ऋषि भी कान्हा की बातों में आ गए। द्वापर युग में गोय चराने का भी मुहूर्त निकाला जाता था। जो ग्वाल बाल थे उनसे पूजा करवाने के बाद ही उन्हें गायों को सौंपा जाता था और फिर वे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल वन में जाया करते थे। अपनी गायें और बछड़ों को लेकर तो यही विधान कान्हा जी को भी पूरा करना था और इसी परंपरा का पालन उन्हें भी करना था। अब शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के महल में आ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। नंद बाबा ने जब उन मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप हमारे लल्ला के लिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर बताइए कि कब से गोचारण प्रारंभ करना चाहिए। तब कान्हा जी जो मुनि की तरफ देख रहे थे तो उन्हें देखते ही मुनिवर बोल पड़े कि नंद बाबा, अभी तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, उसके बाद तो अगले कई महीनों तक गोचारण का कोई मुहूर्त नहीं है। आप अपने कान्हा का गोचारण मुहूर्त आज से ही प्रारंभ करवा दीजिए। अब क्या था, झटपट महल में गोचारण की पूजा की तैयारियां होने लगी। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और उनके केशों में मोर पंख भी लगा दिए। अब जैसे ही वे नन्हे लल्ला के पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कन्हैया जी बोले, मैया अब तो ऐसी 1000 जूतियां भी आपको और बनानी पड़ेंगी। लल्ला की बात सुनकर मैया हैरान हो गई। बोले, कान्हा क्यों? तो कान्हा जी बोलने लगे, अरे मैया, पहले मेरी गोएं और उनके बछड़ों के लिए जूतियां लेकर आओ। अब वे मेरे साथ साथ वन में जाएंगी तो कम से कम उनके लिए भी तो जूतियां होनी चाहिए। वे नंगे पांव जाएंगे तो उनके पाँव में भी तो कांटे कंकर पत्थर चुभ जाएंगे। लल्ला की बात सुनकर यशोदा मैया तो हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए लल्ला को समझाने लगे कि ना लल्ला, गोए जूतियां नहीं पहनती, वो तो ऐसे ही जाया करती हैं। तब कान्हा जी कहने लगे, मैया, अगर मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो बताओ भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो पहले उन सभी को जूतियां पहना दो। अब भला गोए क्यों जूतियां पहने? अब जब कान्हा की गायों ने जूतियां नहीं पहनी तो कान्हा ने भी पैरों में जूतियां पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो कान्हा अपनी गायों को लेकर नंगे पांव ही वन में गए और फिर जब तक भगवान वृंदावन में रहे उन्होंने कभी पाँव में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे मधुर बांसुरी बजाते हुए कान्हा चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और कान्हा जी के यश का गान करते ग्वाल गोपाल इस तरह से बिहार करते हुए कान्हा जी ने उस वन में प्रवेश किया। तब से कान्हा जी की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वे शुभ तिथि गोपाष्टमी कहलाई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य क्रम से निर्मित होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल में ही गोयों को भी स्नान आदि कराकर गौ माता के अंगों में मेहंदी हल्दी रंग के छापे लगाकर उन्हें सजाया जाता है और इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातः काल में ही धूप दीप अक्षत रोली गुड़ आदि वस्त्र और जल से गाय का पूजन किया जाता है। धूप दीप से आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करते हैं। गोए को खूब सजाया जाता है। इसके बाद गाय को चारा आदि देकर उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गौओं के पीछे पीछे चलते हैं। संध्या काल में गौओं के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक लगाना चाहिए। ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गौओं के नीचे से निकलने वालों को बड़ा पुण्य मिलता है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गौओं का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से ही सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गौओं को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य मिलता है। यह पुण्य हवन या फिर यज्ञ करने के समान ही होता है। जिस घर के सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता हो उस परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। गोपाष्टमी की कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए गोपाल की जय, गौ माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।